क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है। 30 जून 2019 को बिहारी लाल की रोकड़ पुस्तक में बैंक बाकी 1256 रुपये 57 पैसे यहाँ पर लिखा हुआ है थी। पासबुक से मिलान करने पर निम्न अंतर पाए गए। 572 रुपये 35 पैसे के चेक जो कि बैंक में जमा कराए थे 30 जून तक पासबुक में जमा नहीं हुए। हम इसको अब आपको पढ़ पढ़ के बताते रहेंगे और इसके पॉइंट्स को लिखवाते रहेंगे। सबसे पहले आप इस तरह से फॉर्मेट बना लेंगे। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 जून 2019, बिल्कुल डिक्टो इसी तरीके से आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद बैलेंस, सबसे पहले बैलेंस लिखते हैं। कैश बुक के अनुसार बैलेंस एज पर कैश बुक, इसके अकॉर्डिंग जो बैलेंस है यहाँ पर है 1256 रुपये 57 पैसे। इसको आप हमेशा लास्ट वाले कॉलम में ही लिखा कीजिए इस तरह से। इसके बाद अब आपको यहाँ पर फ़ायदे और नुकसान को ध्यान रखना होगा। तो अब हम अगला स्टेप हमारा होगा, यहाँ पर लिखिए ऐड यानी जोड़िए। तमाम फ़ायदे वाली चीज़ों को जोड़ेंगे और लेस यानी नुकसान वाली चीज़ों को घटाएंगे। आप चाहे तो यहाँ एरो लगा करके एक एक करके पॉइंट्स को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 572 रुपये 35 पैसे की जो चेक बैंक में जमा कराए थे 30 जून तक पासबुक में नहीं जमा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये नुकसान हो गया, यानी इन्होंने चेक कलेक्शन के लिए भेजा था परंतु कलेक्शन नहीं हुआ। चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, ये नुकसान है तो इसको हम घटाएंगे। इसका मतलब है हम इसको लेस में ले जाएंगे और ये रकम है 572 रुपये 35 पैसे का। तो पहले इसी कॉलम में लिखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग आप बना के लिखेंगे। 464 रुपये 62 पैसे के चेक, यहाँ पर इन्होंने पॉइंट नहीं लगाया है तो सवाल बहुत बढ़िया। 464 रुपये 62 पैसे के चेक जो लेनदारों को दिए थे उस तिथि तक बैंक में उपस्थित नहीं किए गए, यानी प्रेजेंट नहीं किया गया। यानी जिन लोगों को चेक काट के दिया गया उन लोगों ने चेक को बैंक में पेश नहीं किया, इसलिए बैंक में पैसा व्यापारी का जमा रह गया। इसका मतलब है व्यापारी को फ़ायदा हो गया। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। और ये कितनी रकम है? ये है 464 रुपये 62 पैसे। इसके बाद अगला है बैंक ने ग्राहक के आदेशानुसार 250 रुपये के देय बिल का भुगतान कर दिया। इसका मतलब है यह लॉस है। क्यों? क्योंकि बैंक ने ग्राहक के अकाउंट में से बिल का पेमेंट कर दिया है, बिल्स पेबल का। तो यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट ऑफ बिल्स पेबल, अमाउंट ऑफ बिल्स पेबल पेड बाय बैंक, पेड बाय बैंक यानी बैंक ने ग्राहक के आदेशानुसार पेमेंट तो कर दिया लेकिन व्यापारी ने इसको लिखा नहीं अपने रोकड़ पुस्तक में, इसलिए नुकसान हो गया। तो कितने रुपए का? 250 रुपये। तो नुकसान हुआ 250 का, तो हम यहाँ पर 250 रुपये लॉस लिख देंगे। यहाँ पर लिखा अगला 4 रुपये 50 पैसे के बैंक व्यय के रोकड़ पुस्तक में नहीं लिखे गए। तो बैंक चार्जेज है, ये बैंक चार्जेज का नाम आते ही ये लॉस हो जाता है। बैंक चार्जेज क्योंकि बैंक वाले लगाते हैं, डेबिट करते हैं ये पासबुक में, बैंक में। बैंक चार्जेज डेबिटेड बाय बैंक, और बैंक ने बैंक चार्ज के यहाँ पर आप देख रहे हैं 4.5 रुपये इन्होंने काट लिए, तो व्यापारी का लॉस हो गया। अब यहाँ पर अगला है पासबुक में 44 रुपये 20 पैसे लाभांश के ग्राहक के खाते में जमा थे, वे भी रोकड़ बही में नहीं लिखे गए। इसका मतलब व्यापारी को लाभांश मिला कहीं से, तो वह व्यापारी के खाते में जमा हो गया, तो ये व्यापारी को नुकसान के बजाय फ़ायदा हो गया। तो डिविडेंड क्योंकि वैसे भी प्रॉफिट का हिस्सा होता है, उसने कहीं बाहर पैसा लगाया होगा, वहाँ से डिविडेंड आया है। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, ये व्यापारी को फ़ायदा हुआ है।
और ये जो व्यापारी को 44 रुपये 20 पैसे के यहाँ पर फ़ायदा दिखाया गया, इसको फ़ायदे में लिख देंगे इस तरह से। अब हम फ़ायदे वाले दो ही रकम है, 464 रुपये 62 पैसे और 44 रुपये 20 पैसे, इनको जोड़ के यहाँ लिख देंगे। ये पैसे पैसे तो मिलकर 82 पैसे हो गए, और ये जो रकम है 448 6 4 10 जीरो हो गया, 4 और 5 508 रुपये 22 पैसे। इन दोनों को जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर आपने ऐड लिखा है, यानी इन आइटम्स को, यानी इन दोनों को इसमें जोड़ना होगा। तो अब हम इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख के फिर इसमें जोड़ देंगे। इसे जोड़ेंगे तो इसका जो टोटल होगा, इधर तो आ गया 7 2 9 और इधर हो गया 8 5 13 और 8 6 14 और 1 15, 5 और 1 6 12 5 17 1765 रुपये 39 पैसे। और इसका जो टोटल होगा उसको भी यहाँ पर देख लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, अब हम घटाने वाले अमाउंट को तीनों को, यानी 572.35 को, 250 को और 4.5 रुपये को, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 826.85 पैसे आएगा। 1765.39 में से 826.85 पैसे को घटाएंगे तो 938 रुपये 54 पैसे आ जाएगा। इसको जब हम यहाँ पर लिखेंगे इसके बैलेंस को, तो इसका नाम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। इस तरह से यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। इस प्रकार से आपने देख लिया है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर हम डाल देते हैं इसका नंबर, तो इस बुक के मुताबिक क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अगर आपके पास किसी अन्य राइटर की बुक है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि यह क्वेश्चन का आंसर क्या आपकी बुक में भी यह प्रश्न इसी आंसर के साथ मौजूद है, तो आप इस आंसर को मिलाएंगे तो आपके पास अगर ये आंसर मैच हो गया तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी हो। तो यहाँ पर देखेंगे कभी कभी क्वेश्चन यही होता है, इनके नाम बदल दिए जाते हैं। जैसे यहाँ बिहारी लाल है तो वहाँ पर रमेश कुमार, महेश कुमार, ऐसे कुछ नाम उल्टा सीधा और लिख देते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक बुक में हमारे सवाल नहीं है। हो सकता है आपके पास ये बुक में हो तो मिलाइएगा, और नहीं भी होगा तो आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा।